हरिओम। मैं आज आमल एकादशी की विधि और मातम्य बता रही हूँ और क्या करना चाहिए और ये क्या फल देती है। आमल की एकादशी बहुत ही उत्तम है। ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रों की रक्षा होती है, इससे वंश वृद्धि होती है। और आंवले की परिक्रमा, आंवले के पेड़ की पूजा, गोदान, ये सब किए जाते हैं। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो वैसे व्रत को बताइए जो सभी के लिए और मेरे लिए कल्याणकारक हो सके। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल के एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके करने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाला अंत समय विष्णु लोक को जाता है। और अब मैं आपसे पौराणिक जो कथा है इसकी, उसका वर्णन कर रही हूँ। एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। नगर में सदैव वैदिक ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहां उनके राज्य में कोई भी दुराचारी और नास्तिक व्यक्ति नहीं था। इस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बालक वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्राह्मण स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम आराध्य स्वीकार करो। श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अतः आप मेरे समस्त पापों का हरण कर। उस मंदिर में सबने रात्र को जागरण किया। रात्र के वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के अंदर कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी मातम्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया और प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल के एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना से सहित धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के भ्रांत के समान, क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि का अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अतः उस मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगते, जिससे वह मूर्छित होकर गिरे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रगुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन,
इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल के एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते, अंत में विष्णु लोक के जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। उन एकादशी के पूजन में जल से भरा हुआ कलश आंवले की पेड़ के नीचे रखकर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए।